तीसरा टॉपिक है संप्रेषण कौशल का विकास, है ना। सबसे पहले ये जानना है आप लोग को, संप्रेषण ऑब्लिक संचार कौशल का विकास। ध्यान से सुनिए, ये वास्तव में जो टॉपिक है कि हम बच्चों में संप्रेषण अर्थात संचार, याद रखना है यहाँ संप्रेषण को, दोनों संप्रेषण और संचार दोनों का अंग्रेजी होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ हम संचार बोले या संप्रेषण बोले, दोनों में से कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों वर्ड क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो हम बच्चों में संचार कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या संप्रेषण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हम डेवलप करेंगे, बच्चों के साथ किस प्रकार हम रूबरू होंगे, अभी हम बताएंगे थोड़ा विस्तार से। और 30 मिनट में या 15 से 20 मिनट में हम उसको शॉर्ट टाइम बता देंगे कि मुख्य रूप से डेवलप हम क्या करेंगे बच्चे के साथ। अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें बताना है थोड़ा विस्तार से। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि संप्रेषण या संचार है क्या, संचार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक ना। संचार या संप्रेषण, तो मैं बता रहा हूँ संचार, ठीक ना। ये शायद जो तैयार करने वाले होंगे वो, उनको ये लिखना चाहिए था संप्रेषण ऑब्लिक संचार, वो नहीं लिख पाए, ऐसे अलग मैटर है, वो अपना लिखे होंगे जो सिलेबस तैयार किए होंगे। तो जानेंगे कि संचार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी व्युत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और भिन्न भिन्न प्रकार के संचार जो शास्त्री हैं उनके मतानुसार संचार का क्या परिभाषा हो सकता है, उन्होंने कौन कौन सी परिभाषा दी है जो आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो ये याद है आप लोगों, ये किनका कथन है, संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये किनका कथन है, नहीं, प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं विल्बर श्रम, ठीक ना। इन्होंने बताया है कि संचार वास्तव में अनुभवों की साझेदारी है। इसी प्रकार बताएंगे सीजी मूलर के अनुसार संचार की परिभाषा उन्होंने क्या दी है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे डेनिस मैक्सवेल के अनुसार। उसके बाद देखेंगे हम लोग मानविकी हिंदी साहित्य शब्दकोश के अनुसार संचार की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संचार के मुख्य रूप से कार्य क्या है, संचार के कौन कौन से तत्व हैं जिसके माध्यम से संचार एक दूसरे के बीच में संचरित होता है। हम संचार एक तरफा नहीं कर सकते हैं, संचार दो तरफा होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचार अंतर क्रियात्मक प्रोसेस है, ये आएगा परीक्षा में कि संचार क्या है या संप्रेषण क्या है, तो बोलेंगे अंतर क्रियात्मक है ना कि अंतः क्रियात्मक, यानी यह इंटरेक्टिव प्रोसेस है ना कि इंट्रा प्रोसेस है। इंट्रा मतलब हुआ अपने अंदर से बात करना, समझ में आई ना। तो ये भी बताएंगे, अभी हम लिखा भी देंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जाने कि संचार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सम धातु में सम उपसर्ग में चर धातु से, ठीक ना, सम उपसर्ग में चर धातु के मिलने से संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और संचार शब्द का अर्थ होता है, मुख्य रूप से सम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, मिलकर, ठीक है। और चर धातु का अर्थ होता है चलना, गमन करना। यहां हम लोग जो चर्चा करेंगे कि वास्तव में इसका अर्थ होता है चलना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या गमन करना। ये नहीं समझना है कि इसके अर्थ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका अर्थ हम मानवीय संबंधों से हम लेंगे,
समझ में आ रही बात। मानवीय संबंधों से हम लेंगे कि चर का अर्थ होता है विचरण करना, चलना, गमन करना। और चर शब्द की उत्पत्ति, ये संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई। यहाँ 4 क्वेश्चन अभी बन गया आप लोगों को, ठीक है, अभी जो हम लिखाएंगे सो। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसका अर्थ हुआ है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में हम अपनी बात, अपनी विचार, अपने अनुभव अभिव्यक्त करते हैं, वही क्या है, संचार है। समझ में आ रही बात ना। हम अपनी बात, विचार, जो अनुभव एक दूसरे के बीच में साझादारी करते हैं। यदि हम अपनी बात को आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, तो यदि आप लोग सुनने में अनिच्छुक हैं, अनिच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो मेरा जो संचार है एक तरफा हो जाएगा, तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम जो समझ आप लोगों के बीच में बात बता रहे हैं, आप इच्छित हैं, यानी सुनने के इच्छुक हैं, तो आप भी अस कर रहे हैं, हम भी अस कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। तो ये संचार दोनों तरफ से होता है, ठीक है। वास्तव में संचार जीवन की एक निशानी है। तो यहां अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसको लिख लीजिए आप लोग कि संचार क्या है। देखिए संचार, तो यहां चर्चा करेंगे संचार शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए व्युत्पत्ति क्या है, सम उपसर्ग है और चार क्या है, धातु है। ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम उपसर्ग है, चार धातु है और अ प्रत्यय है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि वास्तव में आ गया तो आप लोग ऐसे करेंगे। अगर यदि इस तरह से भी परीक्षा में आएगा कि इनमें से कौन है, तोड़ करके तो देखिएगा। ये सम क्या है, उपसर्ग है। ये चर क्या है, तो धातु है, ये वास्तव में। और सम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, मिलकर या पूर्ण रूप से। इसका अर्थ होता है साथ, मिलकर या पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से ये बोल सकते हैं, ठीक है। और चर धातु का अर्थ होता है चलना, गमन करना, ये बोलेंगे। इसका अर्थ होता है चलना, गमन करना, ये बोलेंगे। नोट्स नहीं बना पाए, हम सोचे थे कि सारा करके चलेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि उतार लिए, सम उपसर्ग चर धातु। सम का मतलब साथ, मिलकर या पूर्ण रूप से। चर का मतलब होता है चलना या गमन करना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ क्या है, बढ़ाएं आगे। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए अर्थ जानेंगे कि ऐसे लिख लीजिए कि संचार शब्द की व्युत्पत्ति, ऐसे लिख दीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए, संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई है, चर धातु से हुई है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान, चलना या एक स्थान से दूसरे
स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, तक पहुंचना। देखिए, तो यहाँ हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि चर संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ये क्लियर हो गया। चर का वास्तव में अर्थ होता है विचरण करना। अब विचरण क्या कौन करें? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पहुंचने का अर्थ ये हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हम अपनी बात, अपनी सूचना, अपने विचार को हम एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। ये समझना यहाँ है, ठीक ना। ये स्थानांतरित करना है हम अपनी बात, विचार, अभिव्यक्ति को, ठीक ना। तो इसको यहाँ ऐसे लिख लीजिए। ये तो यहाँ लिखने वाला एक झमेला हो गया है। लिख दें, लिखना पड़ेगा ना। लिखिए, तो संचार की कहानी, संचार की कहानी लिखिए, संचार की कहानी मानव समाज के अस्तित्व की कहानी, मानव समाज, मानव समाज के अस्तित्व, के अस्तित्व, मानव समाज के अस्तित्व जितनी ही पुरानी है, अस्तित्व जितनी ही पुरानी है, जितनी ही पुरानी है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। हो गया। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है। ठीक है, एक लाइन लिखिए। इसके बाद अगला पॉइंट में वहां से लिखना शुरू करेंगे कि यहां पहुंचने से तात्पर्य, यहां पहुंचने से तात्पर्य, यहां पहुंचने से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक सूचनाओं, विचारों एवं व्यक्तियों तक सूचनाओं, विचारों, सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं के पहुंचने से है, एवं भावनाओं के पहुंचने से है। इसी को इस प्रकार हो गया। यहाँ पहुंचने से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं के पहुंचने से है। ठीक, देखिए आगे।
लिखिए, इस प्रकार सूचनाओं विचारों और भावनाओं को विचारों और भावनाओं को लिखित या मौखिक भावनाओं को लिखित मौखिक या लिखित मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने से ऐसे लिखिए, संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। संचार माध्यम कहलाते हैं। जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। हो गया? ठीक, एक बार हम लोग बैक करते हैं, इधर से बैक करूं ना। देखिए, यहां शुरू कर रहे थे संप्रेषण संचार कौशल का विकास। बढ़िया जानिए, सम उपसर्ग चर धातु। संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई है। चर शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचरण करना, चलना। ठीक ना, यहाँ ध्यान देना है। ये हो गया। उसके बाद फिर आगे कहाँ जाएगा?
इधर से। अच्छा, संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना। संचार की कहानी मानव समाज के अस्तित्व ही जितनी ही पुरानी है। कहने का मतलब हुआ जब से मानव समाज की उत्पत्ति हुई है तब से ही लोगों के संचार की कहानी चलती आ रही है। कहने का मतलब हुआ अभी हम लोग जो संचार करते हैं एकदम अंतः क्रियात्मक करते हैं, अंतर क्रियात्मक करते हैं, इंट्रो एक्स्ट्रा दोनों करते हैं और बेहतर तरीका से करते हैं। उस समय के लोग कैसे करते थे आप लोग अनुभव लगा चुके होंगे, अपनी भाषा में करते होंगे। हर जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु, सबकी संचार की कहानी है। सब एक दूसरे के बीच में संबंध जुड़े हुए हैं और अपनी बात करते हैं और एक दूसरे को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो संचार की कहानी हो गया। यहाँ पहुंचने से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक सूचनाओं, विचारों एवं भावनाओं के पहुंचने से है। ठीक है, आगे इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए, दृश्य श्रव्य माध्यम जान गए है ना, सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही संचार है। और संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। कौन कौन मदद करने वाले? समाचार पत्र, अपनी बात विचार हम समाचार पत्र के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से सुनने की भी समाचार वाचन करना, समाचार पढ़ना, ये क्या है? ये संचार की माध्यम है। फिल्म देखते हैं, संचारित होते हैं हम लोग कि नहीं उससे। टेलीफोन से बातें होती है, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, इसके अलावा और सारे, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब है कि नहीं बताइए? बहुत सारे हैं, लेकिन उससे संबंधित आप लोगों को परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में आएगा आप लोगों को इतना ही से, आपको समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, इंटरनेट, दूरदर्शन और इंटरनेट, इसके अलावा एक और आएगा मेल। ठीक ना, उसका क्लास स्पेशल लेंगे मेल का। मेल क्या है, मेल को कैसे हम लोग करते हैं, वो मेल क्या है वो पूरे बताएंगे, कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए मेल के समय में। ठीक ना, वो स्पेशल क्लास एक दिन मेल का रहेगा, बस ईमेल का। तो ये हो गया। अब हम लोग संचार की परिभाषा भिन्न भिन्न संचार शास्त्री के अनुसार क्या है उसको देखिए। लिखिए संचार की परिभाषा। अरे रे रे, संचार की परिभाषा। ओहो, कैसे फोन आज साइलेंट नहीं था? संचार की परिभाषा, तो संचार की परिभाषा में लिखिए विल्बर श्रम के अनुसार, विल्बर श्रम, कहीं कहीं श्रम भी मिलता है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। श्रम के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। क्या है? संचार अनुभवों की साझेदारी है, अनुभवों की साझेदारी। अरे रे रे, लिख लेंगे ना, थोड़ा सा हो जा रहा है, स्पीड लिखने खोजते हैं तो फिर मिस। साझेदारी है, संचार अनुभवों की साझेदारी है, पहला। दूसरा, सीजी मूलर के अनुसार, ये भी अच्छे संचार शास्त्री हैं, सीजी मूलर। बस ऐसे इतना ही लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक ना, आप लोग जान जाएंगे सीजी मूलर के अनुसार। ठीक है, सीजी मूलर, ये नहीं, ऐसा ही हम आज तक पढ़े हैं सीजी मूलर ही। आप लोगों के शॉर्ट में मूलर भी रह सकता है, ठीक है, पूरा नाम सीजी मूलर है। ठीक, लिखिए संचार एक ऐसी प्रक्रिया है
संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम मानवीय संबंधों को, जिसके जरिए हम मानवीय संबंधों को विकसित करने के साथ बनाए रखते हैं। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम मानवीय संबंधों को विकसित करने के साथ बनाए रखते हैं। बनाए रख सकते हैं लिखिए तो अच्छा रहेगा। रख सकते हैं लिखिए, सॉरी ऐसे लिखिए, रख सकते हैं, चूंकि हम अपने मन से इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। इन्होंने जो कथन कहा है उसको हूबहू लिखना है, ठीक ना, इसीलिए वो रखते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए डेनिस मैक्सवेल के अनुसार, तीसरा डेनिस मैक्सवेल के अनुसार लिखिए संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो उभयनिष्ठ यानी समानता को बढ़ाती है, जो उभयनिष्ठ यानी समानता को बढ़ाती है। उभयनिष्ठ यानी समानता को बढ़ाती, उभयनिष्ठ यानी समानता को बढ़ाती है। समानता के तत्व को अपने में अपने में समाहित भी रखती है। समाहित भी रखती है जिससे सभी के साथ न्याय किया जा सके, जिससे सभी के साथ न्याय किया जा सके। हो गया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और एक दो परिभाषा इसी रूप में आ जाएगा, अब बोला जाएगा कि कौन किनका कथन है, ठीक ना। विल्बर श्रम या श्रैम कहीं लिखन मिलेगा के अनुसार संचार क्या है? वास्तव में अनुभवों की साझेदारी है। जितना बेहतर आपका अनुभव होगा उतना बेहतर आप एक दूसरे से संप्रेषण कर सकते हैं। करेंगे नहीं बताइए? आप मंच पे आए हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता के रूप में आप हैं, तो आप प्रवक्ता हैं तो 4 घंटा 10 घंटा भी बोलना पड़ जाए
तो ऐसा लगे कि हम कम बोले। समझ में आई बात? तो आपके पास शब्दों का खजाना नहीं रहेगा, शब्दों का समावेश, अनेक किताबों की जानकारी नहीं रहेगी, तो आप कैसे तोड़ मरोड़ करके कि एक दूसरे को संप्रेषित कर सकते हैं? आपके पास तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो जितना बेहतर अनुभव उतना ही बेहतर आपका संप्रेषण होगा। समझ में आ रही बात ना? एक उपायुक्त महोदय जब मंच संभालते हैं तो हजारों की संख्या रहती है, उसका काम है कंट्रोल करना भीड़ को। समझ में आई बात ना? तो साम दंड भेद लगाते हैं ना, तो बहुत बढ़िया समझाते हैं, कितना पोलाइटली बात करेंगे उपायुक्त महोदय। उनके पास इतना विलक्षण है, इतना बातें करते हैं वो, अगर यदि नहीं भीड़ जब कंट्रोल होगी तो फिर उनका एक लास्ट पावर क्या है, उस पावर को दिखाते हैं, भीड़ अपने आप कंट्रोल हो जाती है। होगी नहीं बताइए? कोई भी जानता जाए कभी उग्र होकर के बात नहीं करेगा ऑफिसर। उग्रता जब उनको करने के लिए आप विवश कर दीजिएगा तब फिर वो उग्र हो जाते हैं। तो यहाँ अनुभव बेहतर होना चाहिए, उनके पीछे यही कारण है। तो यहाँ दूसरी बात, सीजी मूलर के अनुसार उन्होंने क्या बताया? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम मानवीय संबंधों को विकसित करने के साथ बनाए रख सकते हैं। हम मानवीय संबंध कैसे बनाएंगे बेहतर? एक संचार से, है कि नहीं बताइए? तो एक संप्रेषण करके। और डेनिस मैक्सवेल ने क्या कहा है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ किसको कहते हैं? जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में, यहां कहने का मतलब समानता को बढ़ाती है। हम और जिसके साथ हम संप्रेषण कर रहे हैं वो दोनों के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ठीक ना? समानता के तत्व को अपने में समाहित भी रखती है। कहने का मतलब सुनिए बढ़िया से, समानता के तत्व को अपने में समाहित भी रखती है जिससे सभी के साथ न्याय किया जा सके। जैसे बातें जब मैं आप लोगों के साथ करूंगा या संचार करूंगा, संप्रेषण आप लोगों के साथ करेंगे, तो सबसे पहला काम है संचार या संचारक तत्व की उपस्थिति। अभी संचार के तत्व बताएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? संचार का कूटीकरण, कूटवाचन होगा, जिसको कूटीकृत करेंगे, एन कोडिंग करेंगे। उसके बाद संचार का डी कोडिंग होगा, डी कोडिंग के बाद संचार का फीडबैक होगा, और इसके बीच में हम और आप लोगों के बीच में जो मैं संचार कर रहा हूं, जो संप्रेषण कर रहा हूं, उस संप्रेषण में कोई बाधाएं उत्पन्न होगी। ठीक है? जैसे अभी आप लोगों के बीच में हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं ना ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, शायद किन्हीं की आवाजें, मेरी आवाजें स्पष्ट किन्हीं की मोबाइल से नहीं पहुंच पा रही होगी, है ना? या आवाज के साथ साथ फिगर बेहतर नहीं आ रहा होगा, तो कोई टेक्निकल इश्यू होगा। तो यहाँ ये भी हम चर्चा करेंगे अंत में कि जो शोर जो होगा, वो शोर कितने प्रकार का होगा, एक मानसिक होगा, तकनीकी होगा, भौतिक होगा। अभी तत्व जब बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, तब कहीं संचार सफल होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि यानी समानता को बढ़ावा देती है, समानता के तत्व में अपने में समाहित भी रखती है, जिससे सभी के साथ न्याय किया जा सके। ये डेनिस मैक्सवेल का कथन है। आगे देखिए, अगला कथन लिखिए, ये लिखिए, ज्यादा नहीं लिखाएंगे आप लोग, कम लिखाएंगे, अब दो ठो लिखा के छोड़ देते हैं। मानक हिंदी कोश के अनुसार, मानक हिंदी कोश के अनुसार, क्या है? संचार की परिभाषा क्या है? लिखिए, सूचनाओं व अनुभवों का, सूचनाओं व अनुभवों का, सूचनाओं व अनुभवों का लिखित या मौखिक आदान प्रदान, लिखित या मौखिक आदान
प्रदान, आदान प्रदान संचार है। संचार है। अगर दोनों में से संचार के लिए नोट में लिख लीजिए, अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिव ऐसे बोल सकते हैं, अंग्रेजी में लिख लीजिए इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाएगा कि संप्रेषण कौन प्रक्रिया है। 1 नंबर में अंतःक्रियात्मक, ध्यान से सुनिएगा, क्या रहेगा? अंतःक्रियात्मक, अंतरक्रियात्मक, ठीक है, अंतःवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक, ठीक है। तो यहां ध्यान देना है अंतरक्रियात्मक, क्लियर। क्या है? इंटरएक्टिव प्रोसेस है, इंटरएक्टिव प्रक्रिया है संचार, ठीक। अब चर्चा करते हैं संचार के तत्व। संचार के तत्व या संप्रेषण के तत्व, ठीक है। ये इसमें से पहला है स्रोत या संचारक। नंबर 1 स्रोत या संचारक। दूसरा लिखिए संदेश। तीसरा लिखिए माध्यम। चौथा लिखिए प्राप्तकर्ता। पांचवा लिखिए फीडबैक, ये फीडबैक। छठा लिखिए शोर। अभी इसका शॉर्ट रूप बता रहे हैं, फिर इसका हम थोड़ा विस्तार करेंगे। अभी इसको परिभाषित भी कर देंगे। ये संदेश कैसे होगा, माध्यम क्या है, क्या कितना नंबर बोलिए? 6 नंबर शोर, नॉइज।
संचार की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती है, जिसको हम लोग शोर के नाम से, इसी बाधा को शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं। कौन कौन? मानसिक, तकनीकी, भौतिक, इस तरह की बाधाएं आती है, ठीक ना। शोर अभी बताएंगे। अब जानना ये है कि शुरू करते हैं संचार के तत्व में कि स्रोत या संचारक है क्या। कोई दिक्कत नहीं ना? शुरू करें ना, लेट उठ नहीं ना हो रहा है ना, तो आप लोग उठ के जाने वाले हो जाते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक, एक चार्ट बनाइए, टेबल, और उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए। टेबल आज बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक प्रोसेस में यहाँ टेबल बनाइए, तीसरा टेबल ऐसे बनाइए, फिर चौथा टेबल ये बनाइए, ठीक। उसके बाद एक टेबल में ऐसे चलें, एक टेबल में लिखिए यहाँ, फिर चलेंगे ऐसे, और ये टेबल का, अच्छा ठीक, हम भी छोड़ देंगे अभी, चिंता मत कीजिए। आज बता देते हैं। शोर, ये टेबल है, इसको लिख लीजिए। स्रोत या संचारक, स्रोत या संचारक। दूसरा लिखिए संदेश, तीसरा लिखिए माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, माध्यम, प्राप्तकर्ता, यहाँ लिखिए फीडबैक। ये संचार के तत्व, संचार के तत्व लिख करके हेडलाइन दिए है ना, हेडिंग। अब देखिए, अब इसको बनाइए। यह है संचार की प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया ऐसे होती है, हम लोगों के बीच में होती है प्रोसेस। अगली क्लास में जो है ना, आप लोगों के संचार के तत्व, संचार के प्रकार और संप्रेषण कौशल की समझ हम बच्चों में कैसे डाल सकते हैं। ये थोड़ा ऑनलाइन के कारण जो है ना, गति थोड़ा स्लो हो जाती है लिखने की, न तो मैं 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर देता खुद से करके। तो मैं बोलूंगा भी तो यहाँ लिखना भी तो है, अब कोशिश भी करते हैं स्पीड में लिखने के लिए भी, और करते ही हैं, आप देखिए, लेकिन संभव है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसको इजी किया करने के लिए ये कर सकते हैं, है ना, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये संचार की प्रक्रिया है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, संप्रेषण प्रक्रिया कैसे होती है। ये स्रोत या संचारक कहाँ से हम लेंगे, अभी जब समझाएंगे डिटेल इसके, वो इसको परिभाषित भी करेंगे, स्रोत या संचारक क्या है। उसके बाद कौन सा संदेश, जिसको कहते हैं संदेश का कूटीकरण, कूट,
कोड में समझने की कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं कोडिंग। जैसे आप लोगों को एक पूछा जाए, मान लिया जाए कोड क्या है, कोड या कूट चिन्ह क्या है, कोई बता सकते हैं? आप लोग रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल पढ़ेंगे ना, अभी शॉर्ट में बताते हैं, सुनिए। मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, ठीक है? तो हमको लेना पड़ेगा CAT कैट, इसका क्या होगा? क्या हो गया? 3 1 20 होगा ना? है मतलब टी कैमा अक्षर में है, तो ये कूट हुआ ना, कूट के अनुसार कोटि क्रिया चले ना, ये अभी बताएंगे जब यहाँ पढ़ेंगे तो। इसके बाद चैनल, माध्यम के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। मेरी बात आप लोगों को पहुंचने में 2 के बाद तीसरा तक आप लोग के पास पहुंची है। कितना मैं बोल रहा हूं अभी? उसके बाद आप लोग फीडबैक दिए, जी सर सही बात है। और इतना बात करने में उनके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, वहां तक स्पष्ट नहीं सुन पाए वो, या सरस्वती जी नहीं बढ़िया सुने, ठीक ना? तो कोई दिक्कत हो गई, ठीक? तो उस समय क्या होगा? शोर। अब शोर कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक ना? जिसके माध्यम से मेरी आवाज आप नहीं सुन पाए बढ़िया से, है ना, वो आप चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तो आज इतना ही बता करके समाप्त करते हैं, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।